हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ बहुत दिनों बाद। और मुझे ना इधर बीच वीडियो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। इस वजह से मैंने थोड़ा गैप लिया था। तो ये देखिए, ये दोपहर का टाइम है और मैं खाना बना रही थी। तो सब्जी और दाल मैंने चढ़ा दी है। और घर के काम मैंने नहीं किया था सुबह में, क्योंकि मुझे बाहर जाना था किसी काम से। इस वजह से जब मैं रिटर्न आई तो मैंने सोचा कि सुबह तो नहीं कर पाई हूँ तो दोपहर में कर लेती हूँ। तो वही जो रोज़ के काम हैं वही होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने चादर नीचे रखी है, क्योंकि मुझे इसको ना गर्म पानी में भिगाना है। क्योंकि ये थोड़ा वाइट चादर है ना, तो ज़्यादा गंदा होता है और वॉशिंग मशीन में इतना अच्छे से धुल नहीं पाता। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब वाइट चीज़ें होती हैं ना तो वॉशिंग मशीन में आप अच्छे से नहीं धुल पाओगे, क्योंकि वो ऐसे ही वाइट बहुत अच्छे से नहीं धुल पाती है वॉशिंग मशीन। इस वजह से मैंने सोचा कि गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के मैं भिगा दूँगी, तो कुछ देर में छोड़ दूँगी तो वो धुल जाएगी। मैंने ना वो भी डाल दिया है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी डाला, सर्फ डाला, और मैंने किचन का टॉवल भी डाल दिया है, जो बहुत दिनों से जो मैं बस रेगुलर धो लेती थी सर्फ से, वो मैंने सोचा कि मैं किचन का टॉवल आज गर्म पानी में भी धुल डालती हूँ। तो ये देखिए, चादर, ये बेडशीट मैं सोच रही थी हटाने का, बट उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद मेरे भैया और पापा आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि अब पीछे रहने देते हैं, जब वो लोग आने वाले होंगे तो 1 दिन पहले मैं इसको हटा दूँगी। तो वो मैंने नहीं हटाया इसको। और हस्बैंड गए थे किसी काम से बाहर, ब्रेक लेके अपने ऑफिस के काम से। तो यहाँ पे वो बाहर हैं, तब तक मैंने सोचा कि खाने भी बनता रहेगा और साथ साथ में मैं सफाई भी कर लूँगी। और सफाई करके नहा धो लूँगी, फिर अच्छे से बैठ के खाना खाएंगे साथ में। तो ये देखिए, ये मैट मैं क्या कर रही हूँ ना, मैट को मैं झाड़ देती हूँ, तो इससे जो भी डस्ट वगैरह रहती है ना वो निकल जाती है। तो यहाँ मैंने एक बार गर्म किया पानी, उसमें नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा रख दिया पानी गर्म करने के लिए। तो ये मैं बाकी कपड़े मैं जाके वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आज मैंने पहली बार आपको वॉशिंग मशीन और इधर का एरिया दिखा रही हूँ, क्योंकि इधर ना स्पेस नहीं है कि मैं कुछ स्टैंड वगैरह लगा सकूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है इधर। तो यहाँ पे मैं अब करूँगी साफ़ सफाई, स्टार्ट करूँगी। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, खाना बन रहा है। बस और कुछ तो मुझे करना नहीं है। अब मुझे करना है झाड़ू पोछा। तो ये मैंने बालकनी में झाड़ू लगा दिया है। अब मैं आऊँगी अंदर। तो ये मैं गेट बाहर का नहीं बंद कर रही, क्योंकि मुझे ना उसको खोलने बंद करने में बहुत दिक्कत होती है, बार बार खोलो बार बार बंद करो, इसलिए मैं ये वाला गेट बंद कर देती हूँ। तो इसमें जैसे मक्खी वगैरह नहीं आती है और चीज़ें नहीं आती। और जैसा कि आप देख रहे हो, नीचे थोड़ी थोड़ी सिलन हो रही है जिधर वॉशिंग मशीन रखा है बालकनी साइड में। तो खैर, अब सिलन का तो कुछ कर नहीं सकते, तो इस वजह से रेंट पे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनको समझना चाहिए कि रेंट पे हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम तो ये सिलन वाली रहती ही है, हर जगह ही है आजकल। तो हस्बैंड ने कई बार बोला भी है ठीक करवाने के लिए, लेकिन वही है कि मतलब वो करवाते भी हैं, लेकिन वही है, चीज़ें नहीं ठीक हो पाती हैं। तो इस वजह से वो सिलन पकड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी, पहले मैं धो लूँगी थोड़ा बहुत बर्तन, जो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, जो नाश्ता बनाया था उसका बर्तन छोड़ दिया था मैं तुरंत नहीं धो रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं धो दूँगी उसी साथ जब मैं साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया है मेरा, मैंने झाड़ू लगा ली है। और जब तक मैं 2-3 बार झाड़ू ना लगाऊँ ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से निकल ही रहे हैं, धूल मिट्टी आ ही रही है। तो मैं 2 बार तो अच्छे से झाड़ू लगा ही देती हूँ, उसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये देखिए, उस कमरे में मैंने लगा लिया था पहले ही। और यहाँ पे मैं जो कूड़ा है वो ऐसे तो डस्ट पैन है, बट ना मुझे उसमें थोड़ा आलस आता है लेके, उसमें लॉजिक तो नहीं है इन चीज़ों का, बट मुझे आलस आता है। और यहाँ पे देखिए, ये मेरी मेन एंट्री है। तो यहाँ पे कोई नया नया शिफ्ट हुआ था, तो उसका डोर मैट लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा बहुत आगे से ही झाड़ दिया है कि घर में अंदर ना आए डस्ट। तो रोज़ मैं झाड़ ही देती हूँ उधर साइड में। तो ये भी हो गया। और आगे मैं पोछा भी लगा देती हूँ कभी कभी, हफ्ते में 2 या 3 बार।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बर्तन भी कुछ पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धुल लिया है, धुल रही हूँ मैं, और मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी। और सिर्फ मुझे चावल बनाना रह जाएगा, तो वो मैं काम करके नहा लूँगी ना, तो उसके बाद बना दूँगी, या हस्बैंड से बोल दूँगी तो वो भी मैं रख के चली जाती हूँ चावल, तो वो भी बंद कर देते हैं गैस को। तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन धुल के चावल बैठा के फिर मैं चली जाऊँगी नहाने, झाड़ू मतलब पोछा लगा के। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था, समथिंग 1-1:30 बज रहे होंगे, तो मुझे लगा कि ये सब काम ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और ना मुझे ना अभी एक बार किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे। तो ये थोड़े टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगी कि जिससे जो किचन है वो कैसे अच्छे से रहे, मैनेजेबल रहे, और कैसे मतलब आप अच्छे से मैनेज कर सको उसको। तो वो भी वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ मैं बर्तन पहले मैं धुल के रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं जो बाकी बर्तन हैं वो भी मैं धुल के हटा दूँगी। तो ये नॉन स्टिक का तवा है, तो उसको मैंने सिर्फ उस क्रॉस से हल्का सा लेके साफ़ कर दिया। और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन, और अब मैं वही जैसे रोज़ के रिचुअल्स होते हैं, बर्तन धुलने के बाद सिंक धोती हूँ मैं ज़रूर, क्योंकि मुझे बिना सिंक साफ़ किए मेरे को अच्छा नहीं लगता। बर्तन वॉश करने के बाद अगर सिंक ना साफ़ हो तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे यह मेरा सारा काम हो गया है, और यहाँ पे मेरी छोटी वीडियो है आज, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से मैंने शेयर नहीं किया है, इस वजह से मैंने ये शेयर किया आपके साथ। और यहाँ पे सब कर लूँगी मैं, उसके बाद धीरे धीरे काम ना निपटते रहते हैं। अगर आपको लगता है ना कि काम आपका बहुत लग रहा है, अच्छा ये काम यहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट कर दो। मतलब उस बैठे मत रहो कि नहीं अरे यार अभी तो ये बाकी है वो बाकी है। धीरे धीरे करोगे, अपने आप चीज़ें समेटती जाएंगी, अच्छा अपने आप सारे काम होते जाएंगे। तो इसलिए मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और कभी कभी मुझे भी बहुत आलस आता है, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं ये सब काम करूँ, बट कहते हैं ना ये तो रोज़मर्रा के काम है, उनको करना ही पड़ता है। और कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी मेरी मर्ज़ी नहीं होती, मेरा मन नहीं करता पोछा लगाने का, तो मैं अच्छे से झाड़ू लगा के छोड़ भी देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ आप अपने शरीर को इतना भी थका लो कि आपको खुद के लिए टाइम ना मिले। तो मैं कभी ऐसा होता है, अक्सर बृहस्पतिवार को ही होता है कि मैं झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ और पोछा नहीं लगाती मैं। और यूजुअली दिनों में तो मैं लगाती ही लगाती हूँ। तो हफ्ते में एक बार नहीं भी लग रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ख़ुद के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है कि चलो इन कामों से फुर्सत है। तो इस वजह से अब आप देख रहे हो, ये मेरी रोज़ की क्लीनिंग का हिस्सा है जो मैं अभी साफ़ कर रही थी। तो ये मुझे मैं जब रोज़ करती हूँ ना तो मुझे मेहनत थोड़ी कम पड़ती है। तो ये आप भी अपने फॉलो करो अपनी लाइफ टाइम में और अपने लाइफ डेली रूटीन में कि आप थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहो। तो इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत हेडेक नहीं रहेगा कि अच्छा महीने भर से सफाई नहीं हुई है, अच्छा सफाई करनी है। तो ये थोड़े थोड़े काम करते रहोगे ना तो आपको भी लगेगा कि नहीं घर वाकई बहुत मैनेजेबल है, बहुत अच्छे से है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे मैं ना मुझे लगता है कि जो चीज़ें मतलब ऐसा लगता है मुझे कि हाँ ये चीज़ें साफ़ हो जानी चाहिए। तो धीरे धीरे आप करते रहो, आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि रोज़ के क्लीनिंग से बेहतर है, मतलब रोज़ आप क्लीनिंग करो वो ज़्यादा बेहतर है महीने भर की क्लीनिंग से। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये डेली रूटीन में लेना चाहिए। तो इस वजह से मैंने आपको बताया। ये देखिए यहाँ पे मैं ना किचन 2 हफ्ते में 2 बार पानी गिरा के उसको वाइप कर देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत मतलब टाइल्स लगी हुई है, वाइल्ड टाइल्स है, तो जैसे तेल वेल के झाग वगैरह होते हैं या कुछ गिर गया तो उससे सब कुछ दाग हो गए। तो वो मैं इसी बहाने थोड़ा सा सर्फ़ डाल के फिनाइल डाल के मैं वाइप कर देती हूँ पानी डाल के। तो इससे किचन भी साफ़ हो जाता है और ये भी हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि डस्टबिन अंदर क्यों है, कूड़ा अंदर क्यों है। तो दरअसल मैं 2 बार 3 बार मैंने कूड़ा बाहर किया, डस्टबिन बाहर किया। तो कुत्ते क्या करते हैं ना, मतलब गेट कभी कभी खुला रह जाता होगा, वैसे तो बंद रहता है बाहर का गेट, मतलब मेन गेट, बट
वो होता है कि कुत्ते फैला देते हैं, तो मैं अंदर ही रखती हूँ। जब कूड़े वाले भैया आते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड अपने काम से कहीं गए थे तो वो आ गए हैं। अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊँगी, और नहाने के बाद मेरा सारा काम डन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बहुत सा काम पड़ा हुआ था पेंडिंग, जो मैंने कर लिया है, और धीरे धीरे करने से ही काम बनते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये हस्बैंड बात कर रहे थे किसी से, और मैं अपना पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे पोछा ओछा लगाने के बाद, बालकनी वगैरह धुलने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि इतना काम करने के बाद तो वैसे भी नहाने का मन तो करता ही करता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं एक बार 2 बार पोछे को अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ। एक जैसे पोछे को मैं नहीं लगाती, क्योंकि वो साफ़ भी नहीं होता, और कुछ ना कुछ मतलब मुझे लगता है कि साफ़ ढंग से साफ़ नहीं होता। तो 2-4 बार मैं पोछे को धो के तब लगाती हूँ, तो इससे मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब मेरा काम है, रूटीन है। और कपड़े मैं नहा लेती हूँ ना, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होते हैं, या मुझे अंदर जो धुलने होते हैं कपड़े वगैरह, तो वो मैं नहा लेती हूँ। तो जब नहा लूँगी और कपड़े मैं धुल के रख देती हूँ, फिर मैं उसको, जब उसका सारा पानी निकल जाता है, फिर मैं वो कपड़े डालती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बाहर बालकनी में ऐसी कोई जगह नहीं है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो थोड़ा बहुत जो मुझे मिलता है, मतलब जो जगह थोड़ी बहुत मिल जाती है बालकनी साइड की, वो मैंने आपको आज दिखाया। तो ये यही सब रोज़ का मेरा काम है। और आई थिंक मुझे लगता है कि रोज़ के काम से बहुत बढ़िया है, मतलब आपको सफाई तो रोज़ ही करनी चाहिए। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप महीने 15 दिन छोड़ दिया, आपने कुछ किया नहीं, झाड़ू पोछा कर दिया बस। और डस्टिंग करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, मैंने बालकनी वगैरह धुल दी है, और मैं नहा के आऊँगी तो कपड़े फैला दूँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।